बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 से आगाज करते हैं। ठीक, जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स थे। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस की हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एक जमाना था जब हम ये कहा करते थे कि एसिड वो चीज होती है जिसका सोर टेस्ट होता है, जो सोर टेस्ट वाला हो। एसिड वो चीज होती है जो स्टिंगी आपको फील होती है, स्टिंगी। ओके। नंबर 3, एसिड की स्मेल हमेशा शार्प हुआ करती है। 3 बातें। चौथी बात, एसिड्स के बारे में ये भी बड़ी मशहूर बात होती थी कि लिटमस पेपर के रंग को अगर वो सुर्ख कर दे तो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके। सिमिलरली इसके मुकाबले में बेस के बारे में हम क्या कहते थे? बेस नंबर 1, बेस बिटर टेस्ट हुआ करता है। ओके। नंबर 2, ये स्लिपरी टाइप हुआ करता है। नंबर 3, इसकी शार्प स्मेल नहीं होती। ओके। बाजू का तो ऑर्डरलेस हुआ करता है ये। इसके अलावा लिटमस पेपर अगर इसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए तो ये ब्लू बन जाएगा। ओके। तो एसिड और बेस की हिस्ट्री अगर हम इसको एक हिस्टोरिकल टच देना चाहें तो ऑक्सीजन सबसे पहले ऑक्सीजन थ्योरी प्रेजेंट की गई थी एसिड बेस के बारे में। सबसे पहले 1776 में एंटोनी लेवाइजर ने ये प्रेजेंट की थी। लेवाइजर की इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ऑक्सी एसिड्स के बारे में। प्लीज समझिए बात को। वो वाले एसिड्स जिसके अंदर ऑक्सीजन लाजमी होता हो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जांपल परक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। आपने कभी गौर किया हो तो ऑक्सीजन, इसके पीछे भी लेवाइजर वाला कंसेप्ट शामिल है। ग्रीक में जनरेटर को बोलते हैं जनरेटर। ऑक्सी मींस एसिड। तो ऑक्सीजन का नाम ही उस वक्त कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंसेप्ट था कि एसिड बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन इज द मेन एलिमेंट that constitute acids। लेकिन इस बात ने बड़ी खच मारी गई। 1810 एक साइंटिस्ट था हम्फ्री डेवी, इसने बड़ी खच मारी। हम्फ्री डेवी ने कहा लेवाइजर उसके ग्रुप से कि जनाब H2S is an acid, HCl, HBr, HI are acids, but they have no oxygen। आप क्या जवाब दोगे? कंसेप्ट कांपने लगा, कंसेप्ट खराब हो गया। अच्छा, ये तो ऑक्सीजन वाली बात नाकाफी हो गई है, ये तो हाइड्रोजन बीच में घुस आया है, ये जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा।
यानी हम्फ्री डेवी ने ये कहने की कोशिश की कि नहीं, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1838 में इसी कंसेप्ट को फर्दर किसने पॉलिश किया? 1838 में जस्टिस वॉन लेवेक इसने इसको मजीद पॉलिश किया, इस कंसेप्ट को कि हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट जिंदाबाद। इसने एक कंडीशन ऐड की कि एक कंपाउंड हो, लेट सपोज HXYZ एक कंपाउंड है मेरे पास। इस कंपाउंड का अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, रिप्लेसेबल बाय अ मेटल, अगर एक मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके तो फिर जस्टिस वॉन लेवेक ने कहा कि फिर ये कंपाउंड क्या कहलाया जाएगा? फिर ये कंपाउंड ट्रूली एक एसिड माना जाना चाहिए। कोई कंसेप्ट है, इस तरह से इलैबोरेट किया। और ये कंसेप्ट, लेवाजे वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स चलता रहा। फिर जस्टिस वॉन लेवेक वाला कंसेप्ट 50 इयर्स चलता रहा। बहरहाल बड़े मसाइल चलते रहे। इसके बाद हम आते हैं बर्जीलियस की जानिब। बर्जीलियस ने कुछ और कहा। बर्जीलियस ने कहा कि यार ये तुम कौन सी बातें कर रहे हो, मेरे नजदीक तो ऐसे है कि कोई ऑक्साइड ले आओ। क्या ले आओ? ऑक्साइड ले आओ। अगर ये ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड होगा तो मैं इसको बेसिक इन नेचर कहता हूं, और अगर ये ऑक्साइड किसी एसिड का होगा तो मैं इसको एक अगर ये किसी नॉन मेटल का होगा, नॉन मेटल का होगा तो मैं इसको एक एसिड कहूंगा। यानी बर्जीलियस के माइंड में फिर ऑक्सीजन वाली थ्योरी घूम रही थी। तो ये हिस्टोरिकली बड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहे। ये इतनी आसान स्टोरी नहीं है जितनी आसान हम पढ़ते हैं जनाब। एसिड ऐसे होता है, बेस ऐसे होता है। बड़ी डेवलपमेंट के थ्रू ये कारोबार चलता रहा। ओके, मैंने आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अब आते हैं अपने आर्हीनियस के जाने। ये मैंने कोई ब्रीफ हिस्ट्री दिया आपको। इसके बाद आर्हीनियस आता है आर्हीनियस 1884 में अपना कंसेप्ट पेश करता है और फिर ये 1887 में पब्लिश होता है। ओके, डेट्स मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखे हुए होते हैं। 1884 में इसने आइडिया प्रेजेंट किया, 1887 के अंदर इसने इसको पब्लिश किया और गालिबन 1903 में आर्हीनियस को अपने कंसेप्ट्स की बुनियाद पे, अपने थ्योरी की बुनियाद पे 1903 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो आर्हीनियस ने जो एसिड बेस के कंसेप्ट पेश किए, तो आमतौर पर इस कंसेप्ट्स के बारे में हम कहते हैं कि आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट था, महदूद। उसका एसिड और बेस एक घर के अंदर कारोबार करते हैं। यानी एक डेफिनेशन इसकी ब्रॉड डेफिनेशन ही है, बड़ी तंग डेफिनेशन है, बड़ी महदूद चीजों के ऊपर आर्हीनियस ने नजर डाली है। ओके, आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी आर्हीनियस साहब, आपका एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जी आर्हीनियस साहब, आपका बेस क्या होता है? जरा सुनिए, मैं इनको मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कस करूंगा। एसिड इज एन एजेंट दैट इंक्रीजेस H+ ion concentration इन वाटर। एक ऐसा एजेंट जो पानी में अगर आप डालें तो पानी में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए?
इंक्रीज हो जाए। मेरी बात को समझें, मैंने क्या कहा? वी नो वेरी वेल इन वाटर H2O के अंदर आप जानते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर 7 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो पानी में अगर मैं एक चीज डालूं और पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो बल्कि बढ़ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि तू तो एसिड है। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में, वो मखलूक जो पानी में H प्लस आयन पैदा करे, जो पानी में H प्लस आयन देगा, उसको आर्हीनियस ने क्या कहा है? उसको आर्हीनियस ने एसिड कहा है। ओके, मैं इसको एक और अंदाज से बात ना कर दूं, मैं जरा एमसीक्यूज वाइज इसको ओरिएंट करता हूं कंसेप्ट को। आप थोड़े हैरान भी होने वाले हैं। प्लीज, अ स्पीशी that causes a relative decrease in the concentration of hydroxyl ion in water. Please, इटा के लोगों ख्याल करें, मैंने एक ही बात को एक दूसरे अंदाज से लिखा, उम्मीद है आप समझ रहे हैं मुझे। देखिए, पानी न्यूट्रल है, पानी में ये दोनों लोग बराबर हैं, तो पानी में H प्लस जीत जाए, H प्लस की मिकदार बढ़ जाए या रिलेटिवली हाइड्रोक्सिल की मिकदार कम पड़ जाए, तो लोगों ये तो एक ही बात हुई ना, H प्लस की मिकदार इंक्रीज हो जाए या फिर हाइड्रोक्सिल, आप मुझसे बड़े हैं या मैं आपसे छोटा हूं, बात तो एक ही है। ओके, तो ये दोनों के दोनों बातें क्लियर करें प्लीज। वो मखलूक जो आपको पानी में H प्लस आयन दे, जो पानी में H प्लस आयन की मिकदार को बढ़ाए, जो पानी में मुकाबलतन H प्लस की मिकदार जब बढ़ जाएगी तो हाइड्रोक्साइड की मिकदार क्या हो गई है? कम हो गई है। दैट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वाली बात आप खुद बनाए। बेस क्या होगा आपके पास? बेस इज हाइड्रोक्सल आयन डोनर इन वाटर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इसका अपोजिट खुद बनाए। वो मखलूक जो आपके पानी में हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का सबब बन जाए, ओके, या जिसकी वजह से जो मैं डालूं तो H प्लस आयन की मिकदार कम पड़ जाए, उसको हम बेस कहते हैं। आइए इस बात में थोड़ी खर्च मारते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर H2SO4 and HCl are dissolved in toluene, इन दोनों को मैं टॉल्यूइन में डिसॉल्व करता हूं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आर्हीनियस की एनक में फिर ये क्या होंगे? फिर क्या होगा? H2SO4 और HCl जब टॉल्यूइन में आप डिसॉल्व करेंगे तो इनके जेब में H प्लस आयन है, टॉल्यूइन में H प्लस आयन ये नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते, दे आर नॉट arrhenious acids. ओके, ये arrhenious acids नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पानी में, मैंने कहा कि टॉल्यूइन में डालो। ओके, और खर्च मारते हैं, और खर्च मारते हैं। सुनिए एक और बात, आप ऐसा करें कि मोल्टन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले आए, मोल्टन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले आए, या ऐसा करें कि कैल्शियम एमाइड ले आए। इसको या इसको, इसको या इसको आप लिक्विड अमोनिया में डालें, लिक्विड अमोनिया में डालें, रिजल्ट क्या बनता है? नॉट आर्हीनियस बेसिस, नॉट आर्हीनियस
बेसिस, तो ये आर्हीनियस बेसिस नहीं है। प्लीज पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें। आर्हीनियस पानी के बगैर मुर्दाबाद। विदिन वाटर आर्हीनियस चीजों को एक्सप्लेन करता है, आउटसाइड वाटर आर्हीनियस नहीं चलता। ओके, मैं खास उसके पॉइंट्स को नोटिफाई करवा रहा हूं। पहला पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल, आर्हीनियस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल in any other solvent, किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। विदाउट सॉल्वेंट भी मुर्दाबाद, पानी के बगैर कोई और सॉल्वेंट तो भी मुर्दाबाद। नंबर 2, आर्हीनियस के कंसेप्ट में अगर आप क्लोजली देखें तो ये बड़ा बेहतरीन तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives sodium chloride and water। प्लीज ख्याल कीजिए, what is going on? Hydroxyl of sodium is replaced by chlorine। क्लोरीन ने हाइड्रोक्सल को निकाला, सोडियम ने हाइड्रोजन को निकाला। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ईटा के लोगों प्लीज ख्याल करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आर्हीनियस के नजदीक वाटर न्यूट्रल है, वाटर एम्फोटेरिक नहीं है। आर्हीनियस के नजदीक ऐसा एसिड, ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व ना हो, उसको एसिड बेस नहीं मानता। यानी अगर कोई आर्हीनियस जिसको बेस माने, उसको लाजमी अल्कली कहो। प्लीज, वाटर soluble bases are alkalis। कोई वाटर soluble बेस हो उसको हम अल्कली बोलते हैं। मैं फिर आर्हीनियस कंसेप्ट पे आता हूं, जरा सुनिए। आर्हीनियस कंसेप्ट में आपका एसिड और आपका बेस जरूर वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो आर्हीनियस के मुताबिक वो कैसे आयनाइज होगा पानी में? जो पानी में आयनाइज ना हो वो नॉन पोलर हुआ। आर्हीनियस का एसिड और बेस पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। आर्हीनियस का जो एसिड है या बेस है, या वो पोलर होगा या वो आयनिक होगा। वाटर में जरूर आयनाइज होगा। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उसको आर्हीनियस एसिड या बेस मानता ही नहीं है। छुट्टी हो गई। इस कंसेप्ट को हम गपशप में फिश कंसेप्ट भी कहते हैं। फिश कंसेप्ट क्यों? मछली पानी के बाहर मरती है, पानी में जिंदाबाद। तो ये मैंने आपको दो अलार्मिंग पॉइंट्स भी यहां पे दिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन वो हाइड्रोक्सल आयन नहीं देगा। जब नहीं देगा तो एक गलती। दूसरी गलती, जनाब भैया हम तो लिक्विड अमोनिया में आप कारोबार कर रहे हैं। आर्हीनियस ने पानी की बात की थी, तो ये लिमिटेशन भी है कि तुम पानी के बाहर तो एप्लीकेबल ही नहीं हो। फिर हम पूछते हैं आर्हीनियस से कि आर्हीनियस साहब तू कहता है एसिड H+ देने वाला, बेस हाइड्रोक्सल देने वाला। यार ये H+ या हाइड्रोक्सल बाय इटसेल्फ क्या चीज है? एसिड मैं हूं, H+ देने वाला। H+ खुद क्या चीज है? हाइड्रोक्सल खुद क्या चीज है? कोई जवाब नहीं है। तो आर्हीनियस की कंसेप्ट्स को हमने एनालाइज किया, क्रिटिकली एनालाइज किया, तो आप देख रहे हैं ये कंसेप्ट रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट है, महदूद है, लिमिटेड है, हर जगह पे वेल अप्लाई नहीं होता। ओके, हम एक कदम आगे जाएंगे। हम 1923 में पहुंच जाते हैं जनाब। 1923
एक अजीब काम होता है 1923 में। एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ डेनमार्क है। डेनमार्क, दो अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इंग्लैंड से थॉमस मार्टिन लॉरी पूरा नाम है उसका, 1923 में एक कंसेप्ट पेश करता है इंग्लैंड में। डेनमार्क में जॉन्स निकोलास ब्रांस्टेड उसी डेट्स में कंसेप्ट पेश करते हैं और दोनों ही कंसेप्ट इंतहाई मैच करते हैं, एक ही बात कर रहे होते हैं। इसलिए इससे हमने क्या बनाया, हम इसको बोलते हैं लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के नाम से फिर इसको हम जानने लगे हैं। लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट 1923 में इंडिपेंडेंटली दो अलग अलग जगहों से पेश हुआ, फिर इनको मिला के लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट का नाम दिया गया। ये हम्फ्री डेवी इनकी बुनियाद डालता है। हम्फ्री डेवी ने क्या कहा था कि एसिड के पास कोई H होना चाहिए, H वाला कारोबार होना चाहिए। ओके, तो ये भी इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम बोलते हैं प्रोटॉनिक थ्योरी। प्रोटॉन बेस्ड बातें करते हैं। प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं H प्लस आयन की बात करूं, इट कांट एग्जिस्ट एट ऑल, कभी भी ये अलग तलग मखलूक नहीं रह सकती। ये H प्लस एक्चुअली एक गलती है, या फिर आप ये कहें कि हमने शॉर्टकट कारोबार किया हुआ है। किसके? H3O प्लस हाइड्रोऑक्सोनियम आयन को हम शॉर्टकट H प्लस लिखा करते हैं। H प्लस अलग से एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, चूंकि H प्लस जब हम कहते हैं तो न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसको इसलिए H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन वहां पे पहले से है नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो इसको इस बुनियाद पे प्रोटॉनिक थ्योरी भी हम कहते हैं। लॉरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक लॉरी ब्रांस्टेड कहते हैं कि जनाब ये जो वाटर है ना, वाटर इट इज एम्फोटेरिक। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। इवन के लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में भी हम थोड़ी देर में साबित करेंगे कि अमोनिया भी एम्फोटेरिक टाइप मखलूक होती है, हम साबित करेंगे। अब फिलहाल ना माने, हम पहले बुनियादी इसी पढ़ते हैं, फिर इस तरफ मैं आता हूं। लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या हुआ? एसिड H प्लस डोनर, बेस क्या हुआ? H प्लस एक्सेप्टर। हाइड्रोजन देता है कि लेता है, यहां कारोबार होगा। अब पहली बात, H प्लस डोनर, एसिड without hydrogen is not possible according to Lowry Bronsted concept। कि जिस एसिड के जेब में हाइड्रोजन ना हो वो मुर्दाबाद, उसको लोरी ब्रांस्टेड एसिड मानता ही नहीं है। ओके, तो एसिड H प्लस डोनर होते हैं, हर सूरत में वो H प्लस डोनेट करेगा, और बेस जो होगा वो H प्लस को हर सूरत में एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब जरा मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूं कि ये मेरे पास एक एसिड, ये मेरे पास एक बेस। जब लोवरी ब्रांस्टेड के एसिड बेस को मैं एनालाइज करता हूं, मुझे एक अजीब बात मिलती है। अब जरा देखिए प्लीज, ये एक जनरल एसिड है, ये एक जनरल बेस है। इन दो को आपस में मिक्स करता हूं मैं। जब मैं मिक्स करता हूं, मेरे पास बनता है
A नेगेटिव मेरे पास बनता है HB। ओके, ए माइनस, क्या तुम्हारे जेब में हाइड्रोजन है? नहीं, मेरे जेब में तो हाइड्रोजन कोई नहीं बचा, तो तू हाइड्रोजन कम से कम नहीं देगा, तू एसिड तो कम से कम नहीं है ना, तो फिर तेरे पर नेगेटिव चार्ज है, तू तो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कर सकता है तो तू तो फिर क्या हो गया है, तू मेरे पास एक न्यू बेस बन गया है, तू तो फिर हमारे पास H भी दे सकता है, तू एक न्यू एसिड बन गया है। एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है, जरा तमाशा कीजिए। एसिड और बेस, साल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या होता है, लोअर ब्रांचेड का जब एसिड और बेस आपस में मिक्स अप होते हैं, साल्ट वाटर नहीं बनाते, एसिड और बेस मिलते हैं, नए एसिड नए बेस बनाते हैं। कमाल नहीं हो गया? जरा इसको और एनालाइज करें जी। क्या हो गया है, एसिड इज द जनरेटर ऑफ अ न्यू बेस, बेस इज जनरेटर ऑफ न्यू एसिड। कंफ्यूज ना हो, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपकी कंसेप्ट बहुत ही क्लियर कर दूं या फिर पूरी खाच मार दूं। देखिए, मैंने ये कहा एसिड H प्लस आपको दे देगा, तो क्या बन गया है, A नेगेटिव बन गया है। अब उसके जेब में मजीद हाइड्रोजन देने को नहीं है, तो फिर कौन सा काम करेगा, ये आपसे H प्लस लेगा। जब आपसे H प्लस लेगा तो फिर तो ये बेस हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों, एसिड के जिस्म के अंदर, एसिड की बॉडी के अंदर एक नया बेस पड़ा होता है। एसिड is base generator and base is acid generator। एसिड जो होता है बेस को पैदा करता है, और जो बेस होता है वो एसिड को पैदा करता है। तो क्या हुआ, इस न्यू बेस को, इस न्यू एसिड को नाम दिया गया कॉन्जुगेट एसिड। अब आपकी टेंशन कम हो गई होगी, इसको नाम दिया गया कॉन्जुगेट बेस। यहां पर एक और बात भी आप देखेंगे कि लोअर ब्रांच का कंसेप्ट, जब भी वो थ्योरी में बात भी करता है, उसकी हर बात इक्विलिब्रियम पे बात करता है। वो उसका हर एसिड का अमल हो या बेस का अमल हो, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू काम करता है हमेशा। ओके, एसिड H प्लस देने वाला, बेस H प्लस लेने वाला। कहां पे, पानी में, हाँ चल ठीक है, किसी और सॉल्वेंट में, हाँ चल ठीक है, विदाउट सॉल्वेंट, हाँ ठीक है। तो लोअर ब्रांच थ्योरी बहुत ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू आर्हीनियस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लोअर ब्रांच कंसेप्ट बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन लिमिटेशन तो हर जगह पे होती रहती है। फॉर एग्जांपल, लोअर ब्रांच कंसेप्ट have no idea what is neutralization reaction, कोई पता नहीं है उसको कि ये क्या बना होती है। मेरी बात समझ आ गई है? यहां पे no concept of neutralization reaction। अब एक दो और बातें मैं लोअर ब्रांच थ्योरी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिर क्या होता है जनाब, ये कहते हैं कि H2O क्या होता है, H2O और H2O को अगर हम मिक्स अप करते हैं, मेरे पास बनता है हाइड्रोक्सोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। क्या हुआ, इस H2O, लेट्स सपोज इस H2O क्या करता है, ये H प्लस एक्सेप्टर है, लेट, और ये क्या है, ये H प्लस डोनर है। तो जब ये H2O H प्लस दे बैठता है, इससे क्या बन गया है, अब इससे एक नया बेस बन गया है। जब पहले वो क्या था, पहले जब वो
बेस वाला कारोबार कर रहा था, अब ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया है, अब ये आपके पास एक एसिड है। तो आपने क्या देखा, पानी की मर्जी, कभी एसिड कभी बेस। इसको बोलते हैं कि ये एम्फोटेरिक टाइप की मखलूक होती है। क्या होती है? एम्फोटेरिक टाइप। सिमिलरली आप अमोनिया में भी ये काम कर सकते हैं। लेट्स सी, अमोनिया प्लस अमोनिया, NH4 plus ion and amide ion, NH2 ion। आपने क्या देखा, एक अमोनिया H प्लस देता है, एक अमोनिया H प्लस लेता है, तो अमोनिया भी एम्फोटेरिक है। हाँ, यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, अमोनिया एम्फोटेरिक है, लेकिन इतना एम्फोटेरिक नहीं है जितना कि वाटर एम्फोटेरिक है। मेरी बात कंसेप्ट के को अप्लाई करें तो वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता रहता है, लेकिन आमतौर पर वो एज ए बेस भी अच्छा खासा वेल वेरीफाइड रिएक्शन शो करता है बतौर बेस के। लेकिन आपको पॉइंट का पता होना चाहिए कि वाटर की तरह अमोनिया के अंदर भी एम्फोटेरिक नेचर मौजूद है। लाइक वाटर एडवांस नहीं है, लेकिन मौजूद तो जरूर है। तो ये हमारे पास क्या था, ये कंसेप्ट था, यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर की बात थी। यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूं एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, प्लीज मेरी बात समझिए। एम्फोटेरिक वो होता है जो एक टाइम में एक काम करे, लेकिन पता ना हो कि ये एज ए एसिड काम करेगा कि ये एज ए बेस काम करेगा। मैं एक मखलूक, मेरे अंदर डुअल प्रॉपर्टीज मौजूद है, एसिड की भी और बेस की भी, लेकिन जब मुझसे कोई लड़ने आएगा, मेरा बिहेवियर उस लड़ने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर वो एसिड हुआ तो मैं एज ए बेस काम करूंगा, अगर वो बेस हुआ तो मैं फिर एज ए एसिड काम करूंगा। एम्फोटेरिक में दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक कारोबार करेगा, या एसिड या बेस। हम एम्फोटेरिक को मुनाफिक कह सकते हैं, वो एक टाइम में एक काम करता है, दोनों का में नहीं। ओके, तो ये बात तो यहां पर होगी हमारे पास लोवरी ब्रांचेड कंसेप्ट में। तो लोवरी ब्रांचेड कंसेप्ट सर के कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि उसका एसिड और बेस क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि उसका एसिड और बेस न्यूट्रलाइज नहीं होता, एक नया एसिड एक नया बेस पैदा करता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट दिया मैंने। ओके, फिर मैंने आपको समझाया कि एम्फोटेरिक क्या बला होती है, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं। अब यहां पर इस बात को हम लेते हैं कि लोवरी ब्रांचेड कंसेप्ट की सबसे टॉप क्लास की प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को ये एक्सप्लेन करता है, जबकि आर्हेनियस इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस को नहीं पता कि ये एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। अल्लाह भला करे सोरेनसन के पीएच वाले स्केल का कि पीएच पीओएच स्केल से हम सॉल्यूशन की दुनिया में जाके मालूम कर पाते हैं कि ये स्ट्रांग है कि ये वीक है, यानी पीएच से इसकी मदद मिलती है। लेकिन आर्हेनियस ने खुद कोई भी काम हमारे लिए नहीं किया कि स्ट्रांग और वीक की बातें करें। ओके, जबकि लोवरी ब्रांचेड कंसेप्ट ने स्ट्रेंथ्स की बातें की हैं। कैसे की हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। के ए की मदद से, के बी की मदद से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ग्रेट कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करते हुए वो अपने एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकता है। सिमिलरली आपका लोवरी ब्रांचेड कंसेप्ट जब एम्फोटेरिक में बात करते हैं, ये भी कहता है हमें कौन सी बात, कि आपके पास ये बाइसल्फेट आयन जो है, ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयन जो है, बाइफॉस्फेट आयन जो है, ये एम्फोटेरिक है। क्यों? कोई पता नहीं चलता। इसको H प्लस दे दो तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, इसे H प्लस ले लो तो ये सल्फेट आयन भी तो बन सकता है ना। तो इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक।
मेरी बात समझ गई? सल्फ्यूरिक एसिड जब एक H प्लस दे देगा आपके पास बाइसल्फेट आयन बन जाएगा। ये बाइसल्फेट आयन फिर आपके पास एम्फोटेरिक है, दोनों कारोबार कर सकता है। फिर मैं जरा स्टोरी पूरी कर दूं, फिर आप हम रोकते हैं। तो 1903 में उसको नोबेल प्राइज मिलता है। फिर 1923 में एक नया कंसेप्ट आउट होता है। फिर इसी 1923 में लीविस कंसेप्ट भी सामने आता है। लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है, विदाउट बाउंड्रीज कंसेप्ट है 1923 में। फिर उसके बाद लक्स फ्लड कंसेप्ट आता है 1939-1947 के बीच में। लक्स फ्लड कंसेप्ट आता है। उसके बाद यूजानोविच कंसेप्ट आता है, यूजानोविच 1938 में। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेसिस की, जो पियर्सन के ग्रुप ने प्रेजेंट की थी फिर। ओके, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि लोरी प्लाज्मिक कंसेप्ट में स्ट्रेंथ्स के ऊपर बातें कैसे की गई थी। ओके।